Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. It's our lecture number 11 in which we'll study about the bifilar oscillation. Particularly इस lecture में हम bifilar oscillation का यहाँ पे time period निकालने वाले हैं. Okay, so let's see about the bifilar oscillation. So myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So in this lecture, today here we will discuss about the bifilar oscillation. इसके पहले के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी ऑसिलेटरी सिस्टम की स्टडी की है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल पेंडुलम, देन कंपाउंड पेंडुलम, कैटर्स रिवर्सिबल पेंडुलम, ओके, स्प्रिंग मास सिस्टम. तो इस तरीके की जो ऑसिलेटरी सिस्टम है, जो कि ऑसिलेशन जिस सिस्टम का होता है, उसकी हमने अभी तक का यहाँ पे स्टडी की है ना. लास्ट लेक्चर में हमने वाइब्रेशन ऑफ द मैग्नेट, ये जो सिस्टम वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, उसकी भी स्टडी हमने की थी, उसका टाइम पीरियड निकाला था. नाउ इन दिस लेक्चर विल सी अबाउट द बाइफिलर ऑसिलेशन. अभी तक के सिस्टम में आपने देखा था कि एक बॉडी होती है और वो बॉडी ऑसिलेट होती है, सिंगल बॉडी होती है, बॉडी ऑसिलेट होती है और उसी ऑसिलेशन की स्टडी करके हमको उसका टाइम पीरियड निकालना होता था. लेकिन अभी ये जो सिस्टम है बाइफिलर ऑसिलेशन, बाइफिलर सस्पेंशन जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक ऐसी सिस्टम है कि जिसमें क्या है कि बार है और वो बार दो थ्रेड से अटैच किया हुआ है. उसको दोनों थ्रेड का एक एंड उस बार से अटैच है विद सम सेपरेट सम डिस्टेंस, एंड अदर एंड ऑफ दिस थ्रेड इज अटैच्ड टू द रिजिड सपोर्ट. ओके, तो देखिए क्या बाइफिलर ऑसिलेशन या फिर बाइफिलर सस्पेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पहले यहाँ पे देख लेंगे. अ हेवी एंड यूनिफॉर्म बार और सिलेंडर, हेवी यूनिफॉर्म बार एंड सिलेंडर और एनी रिजिड बॉडी, कोई भी बार या फिर सिलेंडर या फिर एनी रिजिड बॉडी जो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, ओके, हेवी होनी चाहिए, ठीक है, suspended by two equal vertical inelastic flexible thread. तो ये जैसे एक रॉड है या फिर बार है, इसका एक तो एक यहाँ पे, एक एंड की क्लोज यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको थ्रेड से अटैच किया और दोनों थ्रेड वर्टिकली ऊपर के साइड में उस थ्रेड का दूसरा एंड जो है वो हेवी वो रिजिड सपोर्ट का अटैच है, ठीक है. वर्टिकल इनइलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अब इसका जो पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए. इस टाइप के सस्पेंशन को हम बाइफिलर सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है. तो हमने यहाँ पे होममेड एक सिस्टम तैयार की है, बाइफिलर सिस्टम जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर में रिजिड सपोर्ट है और ये एक यूनिफॉर्म बार हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है. दिस इज अ यूनिफॉर्म बार, ओके. सी द डेफिनेशन, यूनिफॉर्म बार, ओके, सस्पेंडेड बाय टू इक्वल वर्टिकल, सस्पेंडेड बाय टू इक्वल एंड वर्टिकल inelastic flexible thread which is equidistant from the center of mass. ये बॉडी का जो भी यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ मास है, तो ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये इक्विडिस्टेंस है. इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड एज बाइफिलर सस्पेंशन. इसी को बोलेंगे हम बाइफिलर सस्पेंशन, ठीक है, ओके. अभी देखो आगे डेफिनेशन में बाइफिलर ऑसिलेशन की क्या बोला गया है, ओके. A bar is displaced through a small angle theta in horizontal plane and then release. The bar or cylinder execute simple harmonic motion about the vertical axis, passing through its center of gravity of the system
known as bifilar oscillation. उसी को हम bifilar oscillation बोलेंगे. देखिए इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ आपको. दिस इज आवर bifilar suspension एंड दिस इज आवर बार. ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बार है इसको थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ. ठीक है, ये देखिए ट्विस्ट दे रहा हूँ. if we twist this with some angle, angular displacement is considered theta, and then release. Then what happened? After the release, it executes a simple harmonic motion. Okay, now we take it, we give this twist and then release. See here, it executes a simple harmonic motion. Once again. देखिए दोनों भी थ्रेड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी थ्रेड के ऊपर में टेंशन आ रहा है. ठीक है, ये इधर ट्विस्ट हो रहा है ना. क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये अगर ट्विस्ट होता है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस थ्रेड के अंदर में प्रोड्यूस होता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है, उस टेंशन की वजह से ये जो ट्विस्ट दिया है वो ट्विस्ट वो बार को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे जाके नहीं रुकता, वो इधर आगे बढ़ जाता है. और इसी वजह से क्या होता है, इनर्शिया की वजह से इट कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन आफ्टर सम टाइम. ओके, तो इसी को बोलेंगे बाइफिलर सस्पेंशन. देखिए फिर से एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं. A bar is displaced through a small angle theta in horizontal plane and then release. The bar or cylinder executes a simple harmonic motion about the vertical axis, passing through the center of gravity of the system is known as bifilar oscillation. It's very simple. Okay, तो ठीक है, चलिए अब जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है प्रैक्टिकली, उसी तरीके से हम यहाँ पे उसके डायग्राम निकालते हैं. तो इनिशियली देखिए this bar is suspended with the thread. Okay, तो एक थ्रेड मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा थ्रेड which is this thread is vertical inelastic flexible thread. Okay, it's an inelastic flexible thread separated by equidistant from this center of mass. और ये यहाँ पे सिलेंडर है और मैं बार बोलूंगा. ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन होगी. ओके, ठीक है. Okay, so initial position is A and B. A and B is the initial position. A and B is a bar which is at the initial position, and O is the center of gravity, which is act vertically downward, which is mg. Okay, P and Q, ये P and Q पे यहाँ पे वो रिजिड सपोर्ट पे अटैच है. ठीक है, तो PA and QB are the two thread having length L separated by distance, is separated by distance twice d. Okay, AB is a bar of mass m, it's bar of mass m. Okay, O is the center of gravity, okay, which is act vertically downward on it, it's mg. PA and QB are the two threads having the length L, okay, having the length L and separated by distance 2d. Okay, if it displaces with this angle theta and then release, it executes a simple harmonic motion. So theta is the angle of displacement, and now after displacement this bar acquired the new position. Let's draw this new position here. तो हम यहाँ पे इस बार की न्यू पोजीशन ड्रॉ करने वाले हैं. ओके, तो देखिए ये बार की न्यू पोजीशन यहाँ पे आ गई है. ओके, तो ये न्यू पोजीशन है, और इस न्यू पोजीशन के हिसाब से आपने अभी प्रैक्टिकली देखा था, न्यू पोजीशन के हिसाब से देखिए ये ट्विस्ट इसको यहाँ पे मिला है, ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. ओके,
ठीक है, तो ये न्यू पोजीशन क्रिएट हो गई, लेकिन उसके वजह से क्रिएट होने वाला जो एंगल है वो है फाई। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा फाई, और ये जो न्यू पोजीशन आ गई वो है ए डैश और ये है बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश with a new position of the bar, and then P A dash and Q B dash with a new position of the thread at an angle phi with the original position, and here make an angle here theta। ठीक है, तो ये ऐसा होगा ट्विस्ट के बाद, एंड देन रिलीज इट परफॉर्म इन इट एक्सिक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, और इसी सिस्टम का हमको स्टडी करना है। ठीक है, क्या होगा कि ट्विस्ट करने के बाद, और ट्विस्ट के वजह से क्या होगा कि टेंशन उस थ्रेड में आएगा। ओके, और वो टेंशन की वजह से क्या होगा कि वहां पे उस थ्रेड में रिस्टोरिंग कपल ऑफ फोर्स स्टोर होगा, और वही फोर्स उस बार को उसके इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या होगा कि वो एक उसके इनिशियल पोजीशन पे आके नहीं रुकेगा, देन इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो यहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमको हमारा एम है कि, और हमारा जो स्टडी रहेगा वो रहेगा उसका टाइम पीरियड निकालना। तो चलिए देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का किस तरीके से निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए T is a tension in each thread acting upward along it। अब जैसे ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट होने के बाद क्या होता है कि उस थ्रेड के ऊपर में टेंशन आता है। अभी थोड़ी देर के बाद हमने देखा, तो ये जो थ्रेड है, तो इस थ्रेड के ऊपर में टेंशन आया है। ठीक है, ये जो थ्रेड है जो ट्विस्ट हुआ है, ट्विस्ट होने के बाद ही उसके ऊपर में टेंशन आया, वो टेंशन है टी। ठीक है, अभी जो कंपोनेंट है टी कंपोनेंट, उसको क्या किया गया है, वो टी कंपोनेंट को टी टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। When this tension T is resolved into two rectangular component, first is the component T cos theta acting vertically upward, and the component T sin theta acting horizontally along A dash and B dash। देखिए ये जो T का जो रिजल्टेंट है उसको क्या किया गया, दो कंपोनेंट में, ठीक है, क्रॉस है ना, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया। एक पहला कंपोनेंट जो कि वर्टिकली अपवर्ड है वो है टी कॉस फाई। ठीक है, ये भी यहाँ पे ऐसे, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको 3 डायमेंशन में बरोबर समझ में आएगा, 2 डायमेंशन में पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं मैं शो कर पा रहा हूँ, तो भी देखिए यहाँ पे टी कॉस फाई। ओके, T cos phi। So this T component, one component, the component T cos theta acting vertically upward, which is exactly opposite to the weight, to the its weight, which is acting on a center of gravity, which is vertically downward, mg। तो T cos theta ये opposite है mg को, तो T component को यहाँ पे रिजोल्व किया। दूसरा जो component है, the component T sin theta acting horizontally along A dash, acting horizontally along A dash और B dash। तो ये जो कंपोनेंट यहाँ पे मिला है, ये कंपोनेंट, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये है T sin phi, ये है T sin phi। तो यहाँ पे जो T जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ट्विस्ट की वजह से जो थ्रेड पे टेंशन आ रहा है, T उस कंपोनेंट, उस रिजल्टेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया। T cos theta which is acting vertically upward, and the component T sin theta acting horizontally along A dash and B dash। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक कंपोनेंट की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। सो द वर्टिकल कंपोनेंट T cos theta is balanced by the weight of the bar mg। ठीक है, so these two component T cos theta, this is vertically upward, and this are opposite to the mg। So this T cos theta vertical component T cos theta is balanced by the weight of the bar mg, which is acting vertically downward।
So this t cos theta is 2t cos theta. Here we can write it as, therefore 2t cos phi, not a theta. Okay, t cos phi, t cos phi. So 2t cos phi is equals to mg. Okay, so here we can write it as t cos phi is equals to mg by 2. Okay, or if phi is very small, approximately is considered as equals to 0, then therefore cos 0 is equals to 1. So it can be written as cos phi is equals to 1. Okay. So the above equation become t is equals to mg by 2. So tension T, which is acting vertically upward, is equals to mg by 2. Okay. तो ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में. अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में. दिस इज अ t sin theta. Okay, so horizontal component, the horizontal component t sin theta at a dash and b dash are equal, opposite and parallel, forms a couple. Okay, forms a couple which try to bring the bar to its original position. Okay, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ओके, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में. ये बार को ये कपल ऑफ फोर्स, एक ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज t sin theta, t sin phi, and the perpendicular distance of these two forces is 2d. So we know the moment of couple. In the previous lecture we already discussed about it. The restoring couple, or here we say as a moment of restoring couple. Therefore, moment of restoring couple is magnitude of the one of the force and the perpendicular distance between these two forces. So its magnitude of one of the force is nothing but our t sin phi into perpendicular distance is 2d. Okay, so this is a restoring couple. So if phi is very small, so if phi is very small, so here we can write it as sin phi is equals to phi. So therefore the above equation become, the moment of restoring couple is t phi into 2d. This considered as equation number 1. ठीक है, so moment of restoring couple is equals to t phi into 2d. Okay, तो ये तो हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में. अभी यहाँ पे phi कितना है ये हमको पता नहीं है. अब हम इस डायग्राम पर से phi को निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और एक बार phi निकल गया, क्योंकि वो phi में ये जो मोमेंट ऑफ कपल में हमको ये t की वैल्यू डालनी है mg by 2, phi की वैल्यू जो आएगी वो डालना है and 2d, एंड फिर उसको आगे हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं अब ये phi के लिए, phi निकालने के लिए कर रहे हैं हम. तो देखिए यहाँ पे we know the see here angle is nothing but a arc upon radius. We know the angle is nothing but a arc upon radius. So from this figure we consider some part of this figure. So see here, it's a and b is the original position. After twisting, the new position is a dash and b dash. Okay, here a dash and a dash, b dash is the new position. See, this is the point a, b, a dash and b dash, and center of mass is gravity is O. This is a horizontal component is t sin theta here, t sin phi here at that direction, and here t sin phi at that direction. Okay, so these two components are equal and opposite and parallel to each other, and the distances here O to B is small t. Okay, तो
ये फिगर के ऊपर से हम लिख सकते हैं, देखिए ये फिगर के ऊपर से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ है ये एंगल हुआ है थीटा। ओके, हमको पता है ये एंगल हुआ है यहाँ पे थीटा। अब इस फिगर के ऊपर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज अ सर्कल विच परफॉर्मिंग द सर्कल, ट्विस्टिंग में सर्कल प्रोड्यूस करेगा, और ये फॉर्मूला से एंगल इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क? दिस इज आर्क बी बी डैश। ओके, थीटा एंगल बी बी डैश अपॉन रेडियस इज नथिंग बट द ओ बी। ओके, ओ बी इज अ रेडियस। ओके, ओ बी इज अ रेडियस, so then it can be written as theta is equals to, so here b b dash, what is OB? OB is small d, so therefore here we can written as b b dash is equals to O into theta into d. Okay, also अब ये फिंगर, ये तो इस पोर्शन का हो गया। अभी टॉप की फिगर देखते हैं हम। ये ये ट्रायंगल क्यू बी डैश बी, क्यू बी डैश बी। ओके, तो ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा का, ठीक है, और ये एंगल फाई। अब ये एंगल के ऊपर से, ये फिगर के ऊपर से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑल्सो फाई इज इक्वल्स टू हियर आर्क अपॉन रेडियस, once again b dash p, okay, और b b dash upon radius is qp, arc upon radius. Okay, so it can be written as, we know the b dash is nothing but theta into d, and qb is nothing but the length, L. So therefore phi can be written as phi is equals to theta into d upon L. Okay, अब ये थीटा, ये फाई जो है, ये फाई देखो, ये फाई की वैल्यू, ओके, ये फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू, और ये t इक्वल्स टू mg बाय 2 की वैल्यू, और ये t की वैल्यू और ये फाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। t की वैल्यू पे पुट करना है यहाँ से, और ये फाई की वैल्यू पुट करना है यहाँ से, और इक्वेशन नंबर 1 मींस मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल क्या आएगा, ये अब हमको यहाँ पे देखना है। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो देखिए मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल, is equals to t into phi into 2d, or here we can written as equals to equation 1 once again here written as t into phi into 2d. So therefore it can be written as, so moment of restoring couple t into phi into 2d. So put the value of t and phi in the above equation. Here we get the moment of restoring couple. Moment of restoring couple is mg by 2 into phi theta into d by L into 2 into t. Okay. So is equals to, यहाँ पे देखिए 2 गेट कैंसर, माइनस mg, अभी यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल विच इज रिप्रेजेंटेड एज tau and this theta. Okay, so it's a d square into theta by L. तो m g d और ये L ये कांस्टेंट है, थीटा से वेरिएबल है। सो दिस नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, दिस इज अ tau।
अब नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द रिस्टोरिंग कपल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ओके. So restoring couple, moment of restoring couple which is represented tau is equals to minus mg d square by L. This all term are constant into theta, and this here we put the negative sign. This negative sign shows the moment of restoring couple and the angular displacement theta are in the opposite direction. So this equation is written as equation number 3. Okay, but अब क्या होगा कि ट्विस्ट होने के बाद जब हम उसको रिलीज करेंगे, रिलीज होने के बाद क्या होगा कि वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके इनर्शिया की वजह से वहां क्या होगा, वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ना रुकते हुए आगे बढ़ेगा एंड इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो ड्यू टू दैट the moment, but here the moment of restoring couple can be written as I into alpha. ये जनरल फार्मूला है restoring couple का, I into alpha, and I alpha is the angular displacement d square theta by dt square. Here I is a moment of inertia. This is a moment of inertia of the bar about vertical axis passing through the O. ठीक है, ये जो axis center of passing है उसके along का उसका moment of inertia है, and d square theta by dt square is angular acceleration. So this equation, moment of restoring couple tau is equation number 4. Tau is equals to I d square theta by dt square, equation number 4. If you compare the equation number 3 and 4, we get here I into d square theta by dt square is equals to minus mg d square by L into theta. Okay. अब देखो यहाँ पे d square theta by dt square is equals to minus mg d square by I. इस I को इधर लेके जा रहा हूँ मैं, I into L into theta. अब ये पूरी टर्म है, इस टर्म की जगह में लिखूंगा यहाँ पे ओमेगा. सो d square theta by dt square is equals to minus omega square theta. Here omega square is equals to mg d square by I into L. Okay, and this equation can be once again here written as d square theta by dt square is plus omega square theta is equals to 0. This is a second order differential equation. Here we get it represent the system performing the simple harmonic motion. Okay, and our aim is to find out its time period. Okay, so therefore here we can write d square theta by dt square is directly to the angular displacement theta. हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है we find out this time period. So therefore periodic time for bifilar oscillation is, we know the formula for time equals 2 pi by omega. Here we can write t equals to twice pi. Put the value of omega here. Okay, we know the value of omega. Omega is nothing but the under root of omega square को under root में डाल दो, under root of mg d square by I into L, or time period t is equals to twice pi under root of, अब यहाँ पे mg I into L by mg upon t, क्योंकि d square है, d बाहर निकलेगा. So this is the periodic time of the bifilar oscillation. Okay, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं I into L upon mg t square. और यहाँ पे देखिए और अब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बार का, we know the moment of inertia of the bar is mk square. If you put the value of mk in that above equation, so the above equation become t is equals to twice pi by d upon mk square into L upon m into g. mm get cancelled. Here we get t is equals to twice pi, k square को मैं बाहर दिखा रहा हूँ, k by d into under root of L by g. ये फाइनल फार्मूला हो गया. अब ये तो ट्वाइस पाई अंडर रूट L by g सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है. अब यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म आई है k by d की, जो कि बायफिलर की वजह से है. ठीक है, तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ
दिस बाइफिलर ऑसिलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइफिलर ऑसिलेशन. हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एक रॉड है, बार है, एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी है जो कि थ्रेड से अटैच है. दो थ्रेड जो कि इक्वल है, इनइलास्टिक पैरेलल थ्रेड्स है, जो कि जिसका एक एंड यहाँ पे उस बार को अटैच है और दूसरा एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट को है. ठीक है. अब जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं विद सम एंगल थीटा, देन इट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज बाइफिलर ऑसिलेशन. ठीक है. तो ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा कि जो थ्रेड जो थे उस थ्रेड पे टेंशन आएगा. ठीक है. और टेंशन की वजह से वहां पे क्या होगा, रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होगा. और वो रिस्टोरिंग फोर्स जो थ्रेड में प्रोड्यूस हुआ है, थ्रेड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या करेगा कि वो जो बार को उसके इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. लेकिन इनर्शिया की वजह से वो क्या होगा, उसके इनिशियल पोजीशन में रुकते हुए वो आगे बढ़ेगा एंड एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सभी हमने मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज करके, ठीक है, इस सब का यूज करके हमने क्या किया, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ऑसिलेशन का हमने टाइम पीरियड मेजर किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइफिलर ऑसिलेशन. So thank you very much for watching this video.